भगवत कथा रसिक महानुभाव भक्तिमती देवियों, श्री अवध में साक्षात परमात्मा श्री राम बाल लीला के द्वारा अयोध्या वासियों के हृदय को रस में बना देते हैं। माँ कौशल्या तो उस दिव्य आनंद में डूबी ही रहती थी। दिन और रात्रि का था, इसका भी उन्हें भान नहीं था। पर एक दिन प्रभु ने बड़ी ही अनोखी लीला की। भगवान रंग भगवान के पावन मंदिर में, जो राजमहल में ही प्रतिष्ठित था, माँ कौशल्या पूजन करने के लिए गई और पूजन के पहले उन्होंने बालक को सुला दिया, जिससे बालक के कारण पूजा में बाधा न पड़े। पल्ले पर श्री राम को सुलाने के बाद वे इष्ट के भगवान इष्ट देव के प्रति नैवेद्य, जो नाना प्रकार के व्यंजन हैं, उसे रख देती हैं। सामने परंपरा के अनुकूल पर्दा डाल दिया गया। माँ कुछ देर के बाद जब उस वस्त्र के आवरण को, पर्दे को हटाती है, तो उन्होंने देखा कि जिस नन्हे बालक को उन्होंने पालने में सुला दिया था, वही वहाँ पर नैवेद्य जो भोग रखा हुआ है उसे ग्रहण कर रहा है, उसका आस्वादन कर रहा है। माँ चौंक पड़ी, ये क्या हुआ? और उन्हें प्रारंभ में तो यही भय लगा, जो वस्तु मैंने देवता को अर्पित की, उसे बालक ने यदि उठा कर दिया तो एक बड़ा अपराध हुआ। पर वे सोचने लगी कि वह मेरा नन्हा बालक तो स्वयं अपने आप पालने से उतरने में सक्षम नहीं है, पालने से उतर नहीं पाता। वह कैसे उतरा होगा, कब और कैसे यहाँ आ गया होगा? इसलिए माँ वहाँ जाती है जहाँ पर उन्होंने शिशु को, बालक को पालने में सुलाया था। और वहाँ उस दृश्य को देख करके तो माँ के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। बालक ज्यों का त्यों गहरी नींद में सो रहा था। माँ बार बार पालने की ओर जाती है, जहाँ भोग लगाया गया है वहाँ जाती है। और दोनों स्थलों पर जब उन्होंने अपने ही बालक को देखा तो वे सोचने लगी कि क्या आज मुझे कोई बुद्धि विभ्रम का रोग हो गया है या कुछ क्या है? प्रभु के होठों पर माँ की यह दशा देख करके मुस्कुराहट आ गई। और फिर प्रभु ने माँ के सामने अपना अखंड और विराट रूप प्रकट किया। इस प्रसंग में दोनों ही रस, भक्ति रस और तत्व ज्ञान, दोनों के सामंजस्य की ओर संकेत किया गया है। बहुधा जो भक्त कहे जाते हैं, जिन्होंने अपने को भक्त मान लिया है, उनको लगता है कि ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल हमें तो भक्त रस में ही डूबे रहना चाहिए। और दूसरी ओर जिनका मस्तिष्क, अंतःकरण विचार प्रधान है, उनको लगता है कि ये भक्ति रस में डूबे रहने वाले जो दिखाई देते हैं, वह तो बड़े ही अज्ञानी हैं। वह ब्रह्म के स्वरूप को, ईश्वर के स्वरूप को नहीं जानते।
और इसलिए उन्हें यही प्रतीत होता है कि अपने आप को भक्त कहने वाले व्यक्ति वस्तुतः अज्ञानी। किंतु श्री रामचरितमानस में मानो उन दोनों का एक समन्वय, सामंजस्य प्रस्तुत किया गया। उसका अभिप्राय यह है कि वस्तुतः भक्ति और ज्ञान दोनों की ही जीवन में आवश्यकता है। यदि व्यक्ति के जीवन में ज्ञान न हो, केवल भक्ति मात्र हो, तो सही अर्थों में भक्ति के तत्व को ग्रहण नहीं कर सकता। और इसी प्रकार से केवल ज्ञान और विचार की ही प्रमुखता अगर व्यक्ति के जीवन में है, तो उसके अंतःकरण में रस का संचार नहीं होता। वह शुष्क और तर्क परायण व्यक्ति के समान खंडन मंडन में ही लगा रहता। मानो यहाँ प्रभु ने इन दोनों के दिव्य रूप का समन्वय का दर्शन माँ को कराया। पूजन सचमुच बिरले व्यक्ति ही कर पाते हैं। अधिकांश व्यक्ति तो पूजन के नाम पर सब अपने आप को छलने और ठगने की ही चेष्टा करते हैं। लेकिन अगर सही अर्थों में पूजन किया जाए तो उसका फल क्या होना चाहिए? अब इस दृष्टि से थोड़ा इस पर विचार कीजिए। मैं चेष्टा करूंगा कि आपके सामने सरल से सरल रूप में बात रखी जाए, पर फिर भी आपको बुद्धि और मन को एकाग्र करना ही होगा। और इसका तात्पर्य यह है कि जब आप पूजा करते हैं तो एक मंदिर में करेंगे और उसमें भगवान की एक मूर्ति होगी, मूर्ति का एक रूप होगा, उसका एक नाम होगा। किंतु मुख्य प्रश्न यह है कि ईश्वर को जहां आप पूजा में देखते हैं, क्या केवल वही है वो क्या? यदि आप ऐसा मानते हैं तो आपको थोड़ी देर के लिए आनंद और मस्ती का अनुभव तो हो सकता है, पर आप गहराई से विचार करके यदि देखें तो प्रभु ने माँ को यह बताने की चेष्टा किया कि रस की अनुभूति के लिए भले ही हम भगवान को एक काल में, एक देश में और एक व्यक्ति अपने सामने देख रहा, पर यह नहीं भूलना चाहिए कि भगवान वही तो नहीं है। भगवान अन्यत्र भी है और भगवान का जो रूप आपके सामने है वही भगवान का रूप नहीं है। भगवान के रूप भी अनगिनत है। बड़ा अभिप्राय यह है कि बहुधा इस देश के इतिहास में और वर्तमान काल में भी परस्पर विरोध, परस्पर खंडन मंडन, राग द्वेष की प्रवृत्ति दिखाई देती है और उसका कारण व्यक्ति की भेद बुद्धि है। वह भेद अगर केवल व्यवहारिक अर्थों में ही व्यक्ति स्वीकार करे तो भेद तो स्वीकार किए बिना कोई व्यवहार नहीं कर सकता है। किंतु आप रस लेने के लिए भले ही भेद को स्वीकार करते हो, लेकिन अगर आप ये माने कि केवल भगवान यह जो है वही है, तो अन्यत्र भगवान के जो मंदिर है या अन्यत्र जो भगवान की पूजा के स्थान है, क्या वह भगवान नहीं? और अगर भगवान के अलग अलग रूप सारे मंदिरों में दिखाई दे तो उसमें क्या आप यह निर्णय करने बैठेंगे कि मैं जिनकी पूजा कर रहा हूँ वही भगवान वास्तविक है, असली है और नकली है? और फिर या तो ये कि भगवान यदि है तो कौन से भगवान बड़े हैं, कौन से छोटे हैं,
श्री राम बड़े हैं कि कृष्ण बड़े हैं कि शिव कि दुर्गा। मानो ये जो मनुष्य की भेद वृत्ति है, इसको लेकर के व्यक्ति और इतिहास में तो इतने झगड़े हुए हैं, इतना उसको लेकर के केवल वाचिक झगड़ा ही नहीं हुआ, केवल वाणी से ही नहीं लड़ते थे का वो उसके बाद अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर के एक दूसरे के विरुद्ध लड़ा करते थे। और उस लड़ाई में जो अन्य जिस धारणा और भावना से वे भावित हैं, उससे अलग जो व्यक्ति दिखाई देता था, उस पर प्रहार करने में वे समझते थे कि इसको कोई पाप नहीं। आप ये अयोध्या गए होंगे तो आपने कई स्थानों का नाम जो सुना होगा वो बड़ा विलक्षण है। और वो शब्द है, दो प्रसिद्ध स्थान है अयोध्या में, बड़ी छावनी और छोटी छावनी। ये छावनी का अर्थ आप जानते होंगे कि जहाँ पर हर नगरों में भी जहाँ पर सैनिक निवास करते हैं उनको छावनी कह करके उसको अभिहित किया जाता है। वस्तुतः ये जो साधु होते थे उनमें भी एक शैव और वैष्णव का महान झगड़ा था। शैव साधुओं की परंपरा में आपने नागाओं की जमात देखी होगी, और वैष्णव परंपरा में भी ये अनेक अनेक साधु होते थे और अवसर पाकर के वे युद्ध करते थे, एक दूसरे पर प्रहार करते थे। और इसीलिए जहां वे रहते थे वो आश्रम नहीं छावनी बन गया। ये आज अगर वो झगड़ा नहीं दिखाई देता है, और वो झगड़ा यहाँ से वैदिक दक्षिण भारत में था, वहां तो शैव और वैष्णव को लेकर के इतना अधिक विरोध था कि उसका वर्णन पढ़ करके ही व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर उत्तर भारत में यह उतने उग्र रूप में सामने नहीं रहा, शैव और वैष्णव का यह विरोध आज उतने उग्र रूप में नहीं दिखाई देता, तो उसका बहुत बड़ा श्रेय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को है। उन्होंने जो बात प्रस्तुत किया, उस प्रस्तुतिकरण में उस पर संकेत यो है कि एक बड़े प्रसिद्ध संत कबीर हैं, और कबीर ने भी यह बताने की चेष्टा किया कि भगवान तो एक ही है, लेकिन उनके बताने में और गोस्वामी जी के बताने में एक बहुत बड़ा अंतर है। और अंतर यही है कि उन्होंने फटकार की भाषा में लोगों की आलोचना किया, लोगों को मूर्ख सिद्ध किया, और ये कहा कि ये झगड़ने वाले जो व्यक्ति है ये सर्वथा अज्ञानी। तो खंडन करना तो सरल होता है, और खंडन के द्वारा आप भले ही अपनी बात को, सही बात को भी रखें, तो सामने वाले को उससे चोट लगना भी स्वाभाविक है। गोस्वामी जी महाराज ने जो सूत्र दिया और उसके लिए जिस शैली का उन्होंने प्रयोग किया, वो शैली इतनी रसमयी है, महत्वपूर्ण है कि उसमें खंडन की प्रधानता न हो करके भगवान की लीलाओं के द्वारा उस एकत्व को प्रतिपादित करने की चेष्टा की गई। श्री रामचरितमानस में भगवान राम भगवान शिव की पूजा करते हैं, भगवान शिव भगवान राम की पूजा करते हैं। मानो इस एकत्व का जो स्वरूप रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने प्रस्तुत किया, वह इतना प्रभावशाली था कि आज तो अयोध्या में रामायण का प्रचार हो तो आश्चर्यजनक है ही नहीं। लेकिन काशी जो भगवान शिव की उपासना का मुख्य नगर है, वहां भी रामायण का इतना प्रचार है कि कहना कठिन है कि अयोध्या में अधिक प्रचार है कि काशी में रामायण का अधिक प्रचार है। तो वस्तुतः सबसे बड़ी समस्या यह है कि जब व्यक्ति यह समझ ले कि हम ठीक हैं
और हमें छोड़ करके जितने लोग हम मूर्ख हैं, या वो सब के सब लोग कुछ नहीं जानते, तो परस्पर टकराहट होगी। अब इसको मानस में यूं समझाने की चेष्टा की गई, और उसको अगर व्यक्ति समझ ले तो ये सारे झगड़े जो उपासना के नाम पर, ज्ञान भक्ति के नाम पर, जाति और विशेष रूप से अनेक अनेक का जो विभक्ति की भावना है, जो एक संकेत सूत्र यहाँ दिया गया, तो समझने की बात है। यहाँ पर प्रभु ने ये माता को जो रूप दिखाया, उसके लिए एक शब्द आया, दिख रावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड। प्रभु ने माँ को अपना अखंड रूप दिखाया। अखंड रूप का तात्पर्य क्या है कि जब एक मूर्ति के रूप में आप देखते हैं तो उस समय तो आपको मंदिर मंदिर में भगवान, उनकी एक सीमा, उनका नाम, उनका रूप ये दिखाई देता है, और आनंद लेने के लिए इसकी आवश्यकता है। अब उसको यूं गोस्वामी जी ने प्रस्तुत करके बताने की चेष्टा किया। मैं ऐसा करता हूं कि इस प्रसंग को आप अगर ध्यान से समझें और सुने तो यहाँ और वहां को लेकर के झगड़े की जड़ क्या है, यहाँ और वहां, मैं और तू, सारा द्वैत, सारा भेद, यही चाहे परिवार हो चाहे समाज हो, वहां पर संघर्ष का रूप धारण किए हुए। तो मानो सूत्र यह है कि वे व्यवहार चलाने के लिए तो खंड बनाए बिना कार्य नहीं चलेगा। आपने जैसा कथा के अंत में कल एक बात कही थी कि आप जब एक भवन बनाते हैं तो एक घर में आप अलग अलग कमरे बनाते हैं, और अलग अलग कमरे बनाते हैं तो इस सुविधा के लिए कि वो सारा घर एक है, और केवल सुविधा के लिए घरों में कमरे बांट दिए गए हैं, जिससे प्रत्येक व्यक्ति सुविधा पूर्वक, आनंद पूर्वक रह सके। तो इसका अर्थ ये हुआ कि व्यवहार में भले ही अलग अलग कक्ष बनाए गए, कमरे बनाए गए, पर भान यही है कि यह एक भवन है। तो जब तक इस अलगाव को केवल व्यवहारिक माना जाता है तब तक झगड़ा नहीं होता, पर जब इस व्यवहार में सचमुच दो कमरे में जो बटे हुए व्यक्ति हैं वो दीवार ही न बटे, आप तो हृदय भी बढ़ जाए, और मैं और तू इधर और उधर, इन दोनों की वृत्ति ही फैल जाए, तो परिवार बढ़ जाते हैं, समाज बढ़ जाता है, देश बढ़ जाता है। मानो इसका समाधान यही है, यह जो दिखाई देने वाला भेद है, जो दिखाई देने वाला खंड है, ये केवल व्यवहारिक सत्य है, पारमार्थिक सत्य नहीं। मानो एक दूसरा दृष्टांत ले लीजिए। आप नाटक में भाग लेते हैं, नाटक देखने जाते हैं। नाटक में अनेक पात्र होते हैं, और वो अनेक पात्रों के नाम अलग है, रूप अलग है, और उनमें परस्पर युद्ध दिखाई दे रहा है, जय और पराजय का दर्शन हो रहा है, और आप देखते हैं तो आप बहुत तन्मय हो जाते हैं। लेकिन अगर उस नाटक में दिखाई देने वाले भेद को ही आप सत्य मान लें तो क्या होगा? मंच पर बंदर और राक्षस से लड़े तो ठीक, पर रामलीला समाप्त होने के बाद जो बंदर बना हुआ है और जो राक्षस बना हुआ है, दोनों सड़क पर मिले और फिर गदा युद्ध शुरू हो जाए तो क्या होगा? अथवा जो रावण के रूप में जिसे आपने कल देखा है, कल उसको सड़क पर देख करके कह ले, अरे भाई रावण कहाँ जा रहे हो, तो उसे कैसे लगेगा? माने इन दोनों को इस भेद को समझना चाहिए। नाटक तो बिना भेद के होगा नहीं, नाटक में अच्छा और बुरा भी बताना पड़ेगा, पर वो भेद केवल नाटक का आनंद लेने के लिए है, वस्तुतः सच नहीं। और इसी बात को रामायण में एक दोहे के द्वारा बताया गया, जथा अनेकन वेश धरी नृत्य करई नटकोय, सोई सोई भाव देखा वही आप न होई न सोई। श्री रामचरितमानस में दो प्रसंगों में इसको स्पष्ट करने की चेष्टा की गई। आइए उन दोनों पर दृष्टि डालें, और किस तरह से माँ को प्रभु ने प्रेम में निमग्न देख करके आनंद तो लिया, पर प्रभु को लगा कि
प्रेम का रस तो माँ मुझे दे रही है, मैं ले रहा हूँ, और माँ के प्रेम के बदले में मैं भी तो इसे कुछ दूं। और तब प्रभु ने उन्हें ज्ञान देने का निर्णय किया। जैसे कौशल्या अम्मा को प्रभु ने निर्णय किया कि पूजन का फल तो मिलना चाहिए, उसी प्रकार से प्रभु ने निर्णय किया कि भुसुंडी ने बहुत रस दिया, पर आज इसको तत्व ज्ञान देने की आवश्यकता है, और उसके लिए अवसर उन्होंने बहुत सुंदर चुना। कौशल्या अम्मा मालपुआ बना के ले आई, अब मालपुआ मीठा भी और रसीला भी, और माँ ले आई और श्री राम के हाथों में दे दिया। तो ऐसे तो नियम ये था कि भुसुंडी जी श्री राम जब कुछ भोजन करते थे और आंगन में कुछ जो टुकड़े या कुछ भाग गिर जाता था उसी को खा लेते थे। पर आज तो बड़ा विचित्र हुआ दृष्टि। क्या भगवान राम ने मालपुआ दिखा करके निमंत्रण दे दिया। आश्चर्य हुआ, आज तो निमंत्रण दे करके लगता है प्रभु पूरा मालपुए का टुकड़ा नहीं देंगे, आज न जाने कितना मालपुआ खिला देंगे। पर प्रभु तो बड़े अनोखे निकले। जब भुसुंडी जी मालपुआ लेने के लिए गए तो आप दूर चले गए, हाथ दूर कर लिया, थोड़ा रूठ करके दूर चले गए, थोड़ा दूर गए तो फिर से मालपुआ दिखा दिया, और 2-4 बार मालपुआ दिखा करके ललचाते हैं, और जब पास में आते हैं तो दूर चले जाते हैं। अब उनको लगने लगा कि अरे ये कैसे है, मालपुए को एक टुकड़ा देने में भी कंजूसी। बस रूठ गए और रूठ करके श्री राम के पास से भागे। भगवान राम ने खेल क्यों किया? बोले मालपुए का रस तो बहुत दिन लिया, लेकिन आज थोड़ा दूसरे रस का भी तो अनुभव करो, ब्रह्म रस का जो अद्वैत रस है। और भगवान ने अंत में वह दृश्य दिखाया, और वो दृश्य क्या था? तब भाग चलो उरगारी, राम गहन कह भुजा पसारी, जिम जिम दूरी उड़ाऊं आकाशा, तहाँ तहाँ प्रभु मुझे देखूं पासा, सप्ताह वर्ण भेद करी जहाँ लगी रही गति मोरी, गयो तहाँ प्रभु भुज ने रखी, व्याकुल भयो मोरी। सारे ब्रह्मांड में जहां भी मैं गया प्रभु की भुजा को देखा। प्रभु का उद्देश्य क्या था? अगर मैं दशरथ के आंगन में ही रहते वाला होता तो तुम मेरे पास से चले जाते, मैं क्या कर सकता था? पर सत्य तो यही है कि दशरथ के आंगन में दिखाई देने पर भी, चाहे तुम ये कहो कि मैं सर्वत्र हूं या तुम ये कहो कि मेरी भुजाएं सर्वत्र हैं, ईश्वर ने कहा, मुनियों ने तुम्हें समझाने की चेष्टा किया था, ईश्वर सर्वत्र निवास करता है, पर तुमने नहीं माना। पर आज तो तुम्हें पकड़ने के लिए मुझे इस लीला, इस खेल का उपयोग करना पड़ा। और अंत में फिर वर्णन आता है, वो सूत्र बहुत महत्व का है। भगवान ने दिखाया 2 अंगुल की दूरी बनी रही, और उसके पश्चात थक गए देखते देखते, सर्वत्र भगवान की भुजाओं को देखा, मानो ईश्वर ने अनुभव करा दिया। एक स्थान पर देखने के बाद भी, एक स्थान पर देखना तो व्यक्ति की स्वाभाविक लाचारी है, लेकिन उस एक स्थान में देखते हुए भी मनुष्य को निरंतर इस सत्य का अनुभव होते रहना चाहिए कि यह तो सर्वत्र है। सूर्य को आप कानपुर में देख रहे हो और ये मानने की भूल करें कि बस ये हमारा महान नगर तो कानपुर ही है जहाँ पर सूर्य रह रहा है, तो आप तो भ्रांति में। सूर्य तो पृथ्वी से न जाने कितना बड़ा है, और जब आपके यहाँ नहीं दिखाई देता भी तो भी अन्यत्र दिखाई देता है। और उसके बाद आप फिर देखेंगे कि भगवान के निकट जब आंख मूंद करके चरणों में गिर पड़े तो भगवान ने मानो देखा, संकेत में क्या लगा? बोले महाराज मैं तो नहीं मानता था कि आप सर्वव्यापक हैं, पर आज दिखाई दे गया। भगवान ने कहा नहीं, अभी और देखना बाकी। आपने मुंह फैलाया फंसे जोर से, और वसुंधरा जी मुंह में चले गए। मुंह में जाने के बाद जब भगवान के पेट में पहुंचे, अब नन्हे से तो बालक राम, उनका मुंह कितना बड़ा, और उसमें राम और वसुंधरा जी समा गए। और उससे भी बड़ा आश्चर्य था कि उन्होंने भगवान के उदर में कोटि कोटि ब्रह्मांड देखा। कौन सा गणित है वो? उधर में एक ब्रह्मांड नहीं आ सकता है, करोड़ करोड़ ब्रह्मांड। और वे फिर वो ब्रह्मांडों में चक्कर काटने लगे।
और पूछा भुसुंडी जी से गरुड़ जी ने कि महाराज आप करोड़ों ब्रह्मांड की बात कर रहे थे तो आपको कितना समय लगा? बोले 101 कल्प तक मैं भगवान के पेट में घूमता रहा। ब्रह्म तो वही ब्रह्मांड अनेका बीते वर्ष कल्प सतेखा। महाराज ये तो बड़ी अटपटी बात। भगवान राम तो अवतार काल में पृथ्वी पर केवल 13,000 वर्ष रहे और आप उनके ब्रह्मा उदर में का 101 कल्प तक घूमते रहे। उन्होंने कहा कि यही तो अनोखा गणित था। 101 कल्प के बाद जब भगवान की लीला को मैं देख रहा था तो एक बहुत विचित्र दृश्य दिखाई पड़ा। जितने ब्रह्मांड थे उसमें प्रभु राम थे, दशरथ थे, कौशल्या और उनके भाई थे। और उन्होंने कहा कि मैं तो उस समय यह देख करके चकित हो गया कि जिन जिन ब्रह्मांडों में मैं गया एक एक मेरा रूप भुसुंडी भी उनके साथ खेल रहा था। मैं समझ गया ईश्वर अनादि है, ईश्वर अनंत है, ईश्वर सर्वत्र है और सर्वत्र ही नहीं है, सर्वत्र जिसे कहा जाता है वो भी ईश्वर में ही है। और मैं तो केवल अपने को अकेला मानने की भूल करूं, ऐसा कुछ नहीं। और तब भगवान ने जब यह दृश्य दिखाया तो उसके पश्चात भगवान का उद्देश्य क्या था कि तुम आनंद लेने के लिए अयोध्या में आए, मेरे साथ आंगन में खेले, मालपुए का और प्रसाद का आनंद लिया, पर तुम मैं क्या हूं इसे भी तो जानना चाहिए। और इतना आनंद आया भक्त और भगवान की लीला में कि अंत में भगवान ने जब भुसुंडी जी को विदा किया तो आप पढ़िए क्या शब्द लिखा है। बोले जाने से ब्रह्म अनादि अज अगुण गुणाकर मोह। अभी तक तुम मुझे केवल सगुण मानने की बात कर बैठते थे, सगुण भी मैं ही हूं और अगुण भी मैं ही हूं। एक देश में भी मैं दिखाई देता हूं और सारे विश्व में भी मैं ही दिखाई देता हूं। सारा विश्व मुझ में ही है। मानो भगवान ने जो मुनियों ने उपदेश के द्वारा समझाना चाहा और नहीं समझ में आया, खेल खेल में भक्त को भगवान ने उस सर का दर्शन करा दिया। और इसी प्रकार से कौशल्याम्बा जब बाल लीला में भूलने लगी, रस में इतना कि वे भूलने लगी कि ईश्वर है, तो प्रभु ने कहा मां अब तुमने तो विवेक मांगा ही था, इसलिए आज पूजा का फल यह है तो तुम यह अनुभव करो। तुम्हारे मन में प्रश्न है कि मैं यहाँ हूँ कि वहां हूँ। सत्य तो है कि यहाँ भी हूँ वहां भी हूँ, और सत्य है कि बताओ कि मैं कहाँ नहीं। इसलिए प्रभु ने अपना अखंड रूप दिखा दिया। खंड में पूजा करने के बाद भी अखंड को यदि आप समझ लेंगे तो भक्ति के साथ ज्ञान का सामंजस्य हो जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा। इसके बाद की चर्चा कल होगी। बोलिए सिया।